तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पहली बात तो ये। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पेज है, ठीक है, आपको ये पेज दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी मान लो एक प्लेन है। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ। मान लो दो हिस्से में, मान लो किसी पॉइंट को अगर मैं डिवाइड करना है इसमें, तो मैंने एक्स और वाई में इसको ऐसे क्या कर दिया, मतलब दिखा दिया एक तरीके से। ठीक है, अब मान लो इसमें कोई पॉइंट बनाता हूँ और इसको मैं बहुत सारे छोटे छोटे बराबर इक्वल हिस्सों में ऐसे डिवाइड करता हूँ। सबने ग्राफ पेपर देखा होगा ना। ठीक, तो इस पॉइंट में मान लो कोई ये है, तो अब मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूँ किसके इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है 0,0 बेसिकली ना। तो जो भी जितनी भी लाइंस होंगी एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल होंगी, मैं उसको एक्स एक्सिस से दिखाऊंगा। ठीक है, वो पैरेलल होंगी। और वर्टिकल लाइन क्या है वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे एक प्लेन में क्या है दो चीज़ हो गई, ये 2D फिगर हो गया। ओके, ऐसे 3D में 3 हो जाएगी, तो एक्स वाई और z भी हो जाएगा साथ में। तो z ऐसे बाहर से नहीं आता है, ऐसे हो जाता है z। पर अभी हम क्या है यहाँ पे सिर्फ x और y के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को देखो एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कई बार ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, वो एक्स एक्सिस ना बोल के एब्सिसा बोल देगा, तो बस ये छोटी चीज़ हम समझ लेंगे। ठीक, ग्राफ पेपर तो आई होप सब ने ही देखा होगा ना, सभी ने देखा होगा। तो और दूसरी कोई चीज़ क्या है, ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट यहाँ से। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, मान लो नहीं एग्जांपल में समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, वरना फिर बच्चे कुछ और चीज़ें बोल देंगे कि थोड़ा तिरछा हो जाएगा तो ना। मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाने की बात कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक है, तो मान लो यहाँ 15 है। ठीक, तो देखो यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये। ठीक है, अब मुझे ए और बी की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ तक कि देखो 36 है, एक्स एक्सिस में 36 चला और वाई 15। तो देखो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अगर ए बी की डिस्टेंस मुझे लिखनी है तो अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी सिंपल। ठीक, तो बिना ज़्यादा देरी के चलो आओ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 7.1। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ पॉइंट बताना डिस्टेंस। ओके, ठीक, तो चलो और निकालते हैं। जैसे कि मान लो दो डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है नहीं कुछ भी, तो हम इसको मान लो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, 2,3 लिखते हैं। ठीक है, सेकंड को बी मान ले रहे हैं, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको एक पॉइंट मान लो बी मान लो एक यहाँ पे है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन बेसिकली और कुछ नहीं। तो देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा। जनरली फॉर्मूला क्या रखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और होल का अंडर रूट लेते हैं। तो देखो हम इसको क्या मान लेते हैं, x1 y1, स्टार्टिंग थोड़ा लिख लेना, बाद में दिक्कत नहीं होगी जब आप हैबिचुअल हो जाओगे। x1 y1 y2 तो देखो x2 माइनस x1 करना है। तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या है 4, इसको भी x2 y2 मान सकते थे, जिसको चाहे उसको मान सकते हैं, कोई दिया नहीं है तो। ठीक है, तो x2 माइनस y1 करते हैं। ठीक है, अरे y1 x1 करते हैं, तो 4 माइनस 2 समझ में आया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ये निकलेगा। ओके, देखो क्या निकलेगा यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या -2 का स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, अगली बार में थोड़ा स्टेप गायब भी कर दूंगा। तो 4 प्लस 4, ठीक, समझ में आया। फिर क्या बचेगा, √8 इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। या तो और क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो एक पेयर बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे। और एक ये वाला खुद करना, और मैं ये वाला मैंने बता ही दिया, तो ये वाला एक और करा देता हूँ। ठीक है, चलो ये और करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है ए कॉमा बी, साथ में ये डिस्टेंस दूसरा है -a -b। ओके, चलो और इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक, तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। चलो लिखते हैं, तो x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो x2 माइनस a माइनस, ठीक है, देखो ध्यान से कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, a माइनस बिल्कुल ऐसे हो गया। ठीक है, प्लस y2 क्या है -b है, साथ में माइनस और a क्या है
अरे y1 क्या है, -b, तो ये रहा इसका स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर इसको खोल सकते हो तो खोल ही सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसमें हम कर कह सकते हैं, माइनस से तो 2 बार आ गया है, ठीक है, तो 2 टाइम्स माइनस से कर सकते हैं का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस बी का स्क्वायर, माइनस भी ऐड हो जाएगा ना, सिंपल। तो अब देखो क्या बच रहा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस का, देखो जो है उसका माइनस का जब भी -1 इंटू -1 करोगे या फिर -1 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 आ जाता है। तो देखो यहाँ से माइनस का तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इससे क्या बचेगा, 4a² प्लस 4a²। अब 2 बाहर आ सकता है क्योंकि 4 है ना, तो a² प्लस b², सॉरी यहाँ b² होगा, तो इसका आंसर ही आएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया और कैसे किया है, ठीक है, बहुत इजी है। इसमें हम ऐसे ही बेसिकली सिंपल चीज़ें लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है, और इसमें कुछ है भी नहीं, बस हमें कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जैसे क्या होता है एब्सिसा क्या होता है और नेट क्या होता है, ठीक है। और वो आपको समझ में आ रहा होगा, और ये भी कैसे हमने अप्लाई किया बस ये समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में बस क्या करना है आपको, इस बात का ध्यान देना कि हम कैसे x1 और y1 को ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमें पता ही होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। बस ये 2 चीज़ें फॉर्मूले और थोड़ा सा एप्लीकेशन और काम हो जाएगा आसानी से, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।